ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसे हम ऊप्स कहते हैं। ऊप्स होता क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द वे ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम by breaking them into a smaller problem using object। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम होता है, उसे हम जब छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं और हम ऑब्जेक्ट की मदद से जब हम उसे सॉल्व करते हैं, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। सम ऑफ द वेल नोन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव सी हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, स्मॉल टॉल्क हो गया। ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स हैं। और एप्लीकेशन देखते, एप्लीकेशन नहीं, एडवांटेज देखते हैं उसका कि ऊप्स जो आया तो उसका एडवांटेज हमें क्या मिल रहा है। तो ऊप्स इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ऊप्स क्या है, फास्ट भी है और ईजियर टू एग्जीक्यूट भी है। दूसरा क्या है, ऊप्स प्रोवाइड्स अस क्लियर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम। ऊप्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। ऊप्स जो है हमें प्रोवाइड करता है क्लियर स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्राम का। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है कि ऊप्स हेल्प अस टू कीप DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ, टू मेंटेन दी कोड, मॉडिफाई एंड डीबग। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऊप्स ऐसा है कि हमें बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। डोंट रिपीट योर सेल्फ, किसी चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। और तीसरा क्या हो सकता है, ऊप्स प्रोवाइड अस फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन। ऊप्स में क्या है कि हम फिर से रीयूज़ कर सकते एप्लीकेशन को, रीयूज़ कर सकते एप्लीकेशन को। और ऊप्स रिड्यूस दी डेवलपमेंट टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऊप्स जो है डिक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को, डिक्रीज़ करता है डेवलपमेंट टाइम को एंड इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को। और क्या हो सकता है, याद था, कुछ तो था। हाँ, ऊप्स allow us the concept of data hiding. It's help the programmer to secure programs. डाटा जो हाइडिंग होता है, ये हमें ऊप्स देता है, जिससे हमारा प्रोग्राम सिक्योर रहता है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या होता है कि oops is not apply everywhere because it is not a universal language. When it is required, when it is applied, when it is required। जब इसकी ज़रूरत पड़ती तब इसे हम अप्लाई करते हैं। इसे हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है ऊप्स। फिर दूसरा है
oops इज लिटिल बिट ट्रिकी। लिटिल बिट ट्रिकी का मतलब इसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और तीसरा देखते हैं हम, तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा ये है कि जो इन oops प्रोग्रामर डेवलप द प्रोग्राम इज लार्जर देन दी प्रोसीजरल अप्रोच। प्रोसीजरल अप्रोच से ये बहुत बड़ा होता है। प्रोसीजरल अप्रोच से ये बहुत बड़ा होता है। और चौथा ये है कि इन oops everything treated as object, everything treated as an object, then we have a excellent thinking in term of object। इसमें जो होता है oops में जो होता है सब चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के टर्म में सोचने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमें प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि इसमें सब चीज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग oops ऑब्जेक्ट। oops में क्या होता है कि हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। ठीक है, रखते हैं। गुड बाय, सी यू। हाय आर्यन, गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। हेलो वार्डन सर, गुड मॉर्निंग वार्डन सर।